अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा एक चैप्टर है, शॉर्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। अल्काइल हैलाइड्स, इसको हम इन अल्काइल हैलाइड्स को हम हैलोजन अल्केन्स भी कहते हैं। हैलोजन अल्केन्स यानी अल्केन्स के हैलोजन डेरिवेटिव। अब आप सबको पता है हैलोजन 7th A ग्रुप के मेंबर्स को हम कहते हैं, जिसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन आते हैं। लेकिन एस्टाटीन रेडियो एक्टिव है, रेयर है, तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को यहाँ पे हम देखेंगे एज ए हैलोजेंस। ठीक है। और ये जो हैलोजेंस है जब अल्केन्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं यानी कार्बन के साथ, तो ये कहलाते हैं हैलोजन अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड्स। अब हैलोजन अल्केन और अल्काइल हैलाइड्स में बेसिक सा छोटा सा एक डिफरेंस होता है, वो क्या होता है उसको तो हम देखेंगे। ऑब्वियसली देखो, हमारे पास जो अल्केन्स हैं उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, ये होता है। मसलन हमारे पास एक अल्केन है, लेट्स सपोज ये मीथेन है, इसमें कार्बन का नंबर 1 है, जितने कार्बन के नंबर हैं उससे डबल हमारे पास हाइड्रोजन है +2, मतलब इसमें कार्बन का नंबर 1 है यानी n की वैल्यू 1 है ना। तो हम इसमें लिखेंगे CnH2n+2 में ये करेंगे Cn। अब n कितना है 1 है ना, H2 × 1 + 2, तो ये आएगा C1H4। यही बना ना हमारे पास, यस। अब इसमें हमने क्या करना है, इस एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करना है, यानी एक हाइड्रोजन को कम कर देना है यहाँ पे और उसकी जगह x कर देना है, यानी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन करके यहाँ पे x आ जाना है। और x x हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन होगा। सही है। तो ये हमारे पास कहलाएंगे अल्काइल हैलाइड्स या अभी फिलहाल हैलोजन अल्केन। तो ये हमारे पास इस तरह से हो गए, ये इस तरह से, ठीक है। इसमें ना एक ही हैलोजन रिप्लेस हुआ है हाइड्रोजन की जगह, तो इनको हम बोलते हैं मोनो हैलो अल्केन्स। अब देखें, मोनो हैलो अल्केन्स। अब मोनो हैलो अल्केन्स सर क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखें, जब हम ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, दिस इज फॉर मोनो हैलो अल्केन्स। जब हम क्या करेंगे कि एक ही जो वे हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह एक्स लेके आएंगे, तो ये कहलाएंगे मोनो हैलो अल्केन। क्लियर। अब यही काम अगर हम ये इस तरह से करें, मतलब लाइक इस तरह से कि हम 2 हैलोजन रिप्लेस कर दें इस तरह से, तो इसको हम बोलेंगे डाई हैलो अल्केन। डाई हैलो अल्केन्स, ठीक है। फिर यहां पर क्या होगा, डाई हैलो अल्केन में X 2 हो जाएंगे और एक मजीद हाइड्रोजन कम हो जाए, यानी यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CnH2n+1, कुछ भी नहीं होगा, यहां पे X2 होगा, ये फॉर्मूला इनके लिए होगा। बहरहाल इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब याद रखिएगा, जो हमारे पास मोनो हैलो अल्केन्स है ना, ये वाले जिसमें एक ही हैलोजन होता है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, इन्हीं को हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं, यानी इनको रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली RX से, यानी RX हमारे पास ये होते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड्स। ये पॉइंट याद रखना है आपने, अल्काइल हैलाइड्स। सही है। मोनो हैलो अल्केन्स को ही स्पेसिफिकली हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। इसी तरह ये हमारे पास ट्राई हैलो अल्केन भी होते हैं, ट्राई हैलो अल्केन्स, ठीक है। और ये क्या होंगे, यहां पर आपको कार्बन के साथ 3 X जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए मिलेंगे, ये दिस इज ट्राई हैलो अल्केन। एंड हमारे पास टेट्रा हैलो अल्केन्स भी होंगे, टेट्रा हैलो अल्केन्स। अब ये क्या होंगे, इसमें यूं अगर आपने सनलाइट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स की है तो उसमें ये आपको चारों प्रोडक्ट बनती हुई नजर आई थी। मसलन यहां पे आपने देखा था CCl4 बनी थी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और इसमें ट्राइक्लोरोमीथेन जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं वो बनी थी, है ना। तो ये ट्राई हैलो अल्केन थी और ये टेट्रा हैलो अल्केन थी, और ये डाइक्लोरोमीथेन भी हमारे पास बनी थी इस तरह से, और क्लोरोमीथेन भी बनी थी ये। सही है ना। तो ये जो मैं नाम बोल रहा हूं, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन, यू नो these are the हैलो अल्केन्स। एंड अमंग दीज ये जो मोनो हैलो अल्केन्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड। एक पॉइंट तो आपको सबको ये क्लियर होना चाहिए। अब हम अल्काइल हैलाइड्स को ही आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि इन
अल्काइल हैलाइड्स को हम फर्दर कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दीज अल्काइल हैलाइड, क्योंकि हमारा चैप्टर भी यही है अल्काइल हैलाइड वाला, लेकिन कुछ मैं फिर डायहैलोअल्केन्स की भी एग्जांपल आपको दूंगा। थोड़ा सा हमारे पास इंट्रोडक्शन इनका भी होगा। अभी हम किसको देखेंगे, मोनोहैलोअल्केन्स को, ठीक है, ये क्या होते हैं यानी अल्काइल हैलाइड्स, इनकी क्या क्लासिफिकेशन है फर्दर, और फिर मैं आपको बताऊंगा ये जो डायहैलोअल्केन है इनकी चंद एग्जांपल्स, और फिर हम इनके नोमेनक्लेचर पे आएंगे। नोमेनक्लेचर इनका आईयूपैक और जनरल जो कॉमन नेम्स हैं वो साथ ही मैं कवर करता जाऊंगा हर चीज के, तो देखना विद इन मिनट्स हम इन चीजों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करने जा रहे हैं मोनोहैलोअल्केन्स की, मोनोहैलोअल्केन्स, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड्स। सही है, अल्काइल हैलाइड्स। और इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वो होता है हमारे पास CnH2n+1 × X। अब देखते हैं हमारे पास ये आगे फर्दर तीन तरह से क्लासिफाई होते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, मैं RX लिख देता हूं, आप समझ आइएगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की हम बात कर रहे हैं। अब जो हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है उसमें जो हमारा हैलोजन एटम है वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होगा। अब सर ये प्राइमरी कार्बन क्या होता है, हम देखते हैं। देखें, ऐसा कार्बन जो किसी भी कार्बन से ना बॉन्डेड हो, ऐसा कार्बन जो किसी भी, ये मैं उसके ऊपर स्टार लगा देता हूं, ये कार्बन फर्दर किसी और कार्बन एटम से बॉन्डेड नहीं है, इसको हम प्राइमरी कह सकते हैं। अगर इसके साथ सपोज करो यहां पे ब्रोमीन लगी है या क्लोरीन, लेट्स सपोज यहां पे क्लोरीन है Cl, तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, बिकॉज हमारा हैलोजन उस कार्बन से अटैच है जो फर्दर किसी कार्बन से अटैच्ड नहीं है, तो इस कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन बोलेंगे और हमारा अल्काइल हैलाइड कहलाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इस तरह एक और एग्जांपल लेता हूं यहां पे CH3CH2Br। अच्छा, इसमें जिस कार्बन से हैलोजन डायरेक्टली जुड़ा है वो ये वाला है, ये वाला कार्बन ऐसे ही है। अब इस कार्बन से हमारा हैलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है और ये कार्बन फर्दर सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये भी कार्बन प्राइमरी कार्बन कहलाएगा और ये अल्काइल हैलाइड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। अच्छा सर, ये तो फिर आपका पक्का जो है ना वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा, ये वाला है ना सर। चलो देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, तो ये वो कार्बन है जिसके साथ हैलोजन हमारा डायरेक्टली बॉन्डेड है, दैट इज द कार्बन, ठीक है, एट विच दिस ब्रोमीन इज डायरेक्टली बॉन्डेड एंड दिस कार्बन इज फर्दर डायरेक्टली बॉन्डेड टू ओनली वन कार्बन एटम। ये याद रखना, ये कार्बन एटम जो है वो फर्दर डायरेक्टली एक से बॉन्डेड है, इससे इनडायरेक्टली बॉन्डेड है, डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं। ये वाला भी हमारा प्राइमरी कार्बन ही कहलाएगा और ये सारे अल्काइल हैलाइड हमारे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स को, सेकेंडरी, मैं इनके नाम भी अभी लिखता हूं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स यानी सेकेंडरी RX, ठीक है। ये अब ये वो अल्काइल हैलाइड्स होंगे जिसमें हैलोजन एटम उस कार्बन से बॉन्डेड होगा जो फर्दर डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा होगा, यानी सेकेंडरी कार्बन होगा। एक और आपको बात बता दूं, जो हमारा प्राइमरी कार्बन होता है ना उसको हम 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। 1 डिग्री से मुराद प्राइमरी कार्बन ही है और 2 डिग्री से मुराद यहाँ पे सेकेंडरी है कार्बन। अभी देखिएगा, मैं आपके सामने यहाँ पे कंपाउंड बनाता हूँ, CH3, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं क्लोरीन लगा देता हूँ। अब देखें, ये कार्बन के साथ क्लोरीन डायरेक्टली बॉन्डेड है इस कार्बन के साथ, और ये कार्बन चेक करें डायरेक्टली फर्दर 2 से बॉन्डेड है, तो ये हमारा सेकेंडरी कार्बन है यानी 2 डिग्री कार्बन है और ये अल्काइल हैलाइड हमारा कहलाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में CH3, CH2, CH3 एंड यहाँ पे अगर हम ले लें ब्रोमीन, तो ये भी एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, बिकॉज दिस कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू दिस ब्रोमीन और ये कार्बन फर्दर डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है, 1, 2 से, इससे डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, तो इसकी भी डिग्री 2 है, तो ये भी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब इनके नाम आपको लिखने सिखाता हूँ। पहले हम कॉमन नेम देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट वाले का क्या होगा, वेरी गुड, इथाइल क्लोराइड। इथाइल ग्रुप है ना, ब्रोमाइड, ब्रोमीन से जुड़ा है, तो बोलेंगे इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक हो गया। और इसका नाम बताएं, देखो 1, 2, 3, तो ये प्रोपाइल है, लेकिन N यानी सीधी चेन में, तो N प्रोपाइल ब्रोमाइड होगा इसका नाम। सही है, ये कॉमन नेम अभी लिख रहा हूं मैं, आईयूपैक नेमिंग की तरफ हम नहीं आए। अच्छा, इसका नाम देखें 1, 2, 3, इसमें भी 3 ही कार्बन है, लेकिन ये आइसो में है, तो इसको हम कॉमनली लिखेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड, तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो गया हमारे पास। यहां पे इसका क्या नाम होगा, देखें
इसमें 1 2 3 4 हैं, तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, सही है। तो ये अभी हमने इनके सिर्फ कॉमन नेम लिखे हैं। मैं आईयूपैक नेमिंग की तरफ आता हूं, लेकिन उम्मीद है कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां से मैं ये इरेज करता हूं, देखिए, ताकि यहां फर्दर मैं आपको चीजें क्लियर कर सकूं। अब हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स को देखते हैं कि वो क्या होते हैं। साथ में नॉमेनक्लेचर भी आपका कवर होगा, याद रहे। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हमारे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स RX। सो इनको हम क्या भी बोलेंगे, इनको हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास ये कंपाउंड है CH3, CH3 और ये CH3, और यहां पे लेट्स सपोज ब्रोमीन लगा है। अब ये ब्रोमीन जिस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, वो ये, मैं इसके ऊपर स्टार लगा देता हूं। इस कार्बन को चेक करें, ये फर्दर डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है। तो ये वाला कार्बन 1 2 3 से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो इस कार्बन की डिग्री 3 डिग्री है, और ये अल्काइल हमारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहलाएगा, या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। इसको हम बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। देखो ब्यूटाइल को बोला, 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं, ये भी इसका कॉमन नेम है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम है। अब हम आते हैं इनको आईयूपैक नेम कैसे देने। तो अभी तक आपको मैंने बता दिया है इंट्रोडक्शन में कि हमारे पास जो हैलोअल्केन है या हैलोजन अल्केन है, या हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड्स हैं बेसिकली, तो हैलोजन अल्केन है या हैलोअल्केन बोलेंगे, ये मोनो डाई ट्राई एंड टेट्रा हैलोअल्केन्स हो सकते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली मोनो हैलोअल्केन्स को हम क्या बोलेंगे, शाबाश, अल्काइल हैलाइड्स बोलेंगे। और फिर मैंने आपको बताया जो मोनो हैलोअल्केन्स हैं यानी अल्काइल हैलाइड्स, ये फर्दर 3 तरह से क्लासिफाई होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में। आई रियली होप यू गॉट दीज पॉइंट्स। अब अगली बात पे आते हैं। अब हमने देखने इनके आईयूपैक नेम्स। अब जरा आईयूपैक नेमिंग को समझने से पहले कुछ रूल्स हैं वो देख लें आप आईयूपैक नेम्स में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में। वो ये है कि इनको हमने बोला हैलोअल्केन्स हैं, ये ऐसे ही है, हैलोअल्केन्स, इनको हैलोअल्केन्स भी कहते हैं। इट मींस हमने करना क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन लगी है, तो हम इसको क्लोरीन से हैलो बोला ना, तो क्लोरीन से बोलेंगे क्लोरो, और आगे एक कार्बन वाले को हम बोलेंगे कौन सा अल्केन, मीथेन, तो इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। बात समझ आई? देखो दोबारा समझो, हैलो हमने शुरू में लगाना है, यानी अगर क्लोरो लगा है, क्लोरीन लगा है तो क्लोरो, ब्रोमी लगा है तो ब्रोमो, आयोडीन लगा है तो आयोडो, फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरो, यानी हैलो लिखना है हमने। एंड बिफोर नेम लिखना है किसके, अल्केन के। सर अल्केन कैसे, एक कार्बन वाले अल्केन को कहते हैं मीथेन, 2 वाले को इथेन, 3 वाले को प्रोपेन, 4 वाले को ब्यूटेन एंड सो ऑन। अब इसका आईयूपैक नेम फिर क्या होगा सर, इसका आईयूपैक नेम होगा क्लोरोमीथेन, शाबाश, ये इसका आईयूपैक नेम है। और इसमें आपको नंबरिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड बात है, मीथेन के अंदर क्लोरीन पहले एक ही कार्बन है, उसी के साथ जुड़ा हो सकता है, और ये जो 2 कार्बन वाला अल्केन है इसमें भी आपको नंबरिंग की जरूरत नहीं है, या ब्रोमीन इस कार्बन से हो सकता है जुड़ा या इससे, तो अगर इससे होगा तो फिर भी नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट होगी, तो इसका नाम होगा ब्रोमोइथेन। इसका नाम मीथेन है, सॉरी क्लोरोमीथेन, इसका नाम क्लोरोमीथेन था, मैंने इथेन लिख दिया, बल्कि मीथेन ही लिखा था शायद। इसका नाम है ब्रोमोइथेन, ठीक है। चले इसका नाम हमने देखना है, इसका नाम क्या होगा। इसमें हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। ये हमारे पास सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ये होगी, नंबरिंग बिगिंस टू दैट एंड विच इज नियरर टू दी हाइड्रोजन, तो यहां से 1 2 एंड 3, तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो लगी है, 1 ब्रोमो, और 1 2 3 को हम बोलेंगे प्रोपेन, तो ये आ गई 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसका आईयूपैक नेम होगा। आई रियली होप कि ये आपको समझ आ रहा है। अच्छा यहां पे देखें, इसमें हमने चूंकि आईयूपैक नेम देना है, तो ये हम सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन यहां से करेंगे। अब आप इसको जहां से मर्जी शुरू करें, क्लोरीन कार्बन नंबर 2 पे लगाए, 1 2 या 1 2, तो हम इसको बोलेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन, तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 ब्रोमो था, चलो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन था, ये 2 क्लोरोप्रोपेन है, ठीक है। अच्छा यहां पे देखें, ये हम लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन यहां पे सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी जहां से ब्रोमीन नजदीक है। देखो 1 2 3, ये तो 3 पे बना, इधर से 1 2, तो ये वाली साइड हमारे पास एक्यूरेट है, 1 2 3 एंड विल बी 4, तो क्या नाम हुआ सर, 2 ब्रोमो, हाँ शाबाश, 2 ब्रोमो, 1 2 3 4, तो ये बनी ब्यूटेन, तो इसका नाम हुआ 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये इसका नाम है,
सो आई रियली होप कि ये नाम तो आपको समझ आ गए। अब यहां पे देखें, यहां पे आपने क्या करना है, एक ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आपकी सिलेक्ट होगी, ये वाला अब आपका बन गया सब्स्टिट्यूएंट साइड ग्रुप, और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है। अब करना क्या है, आपने अल्फाबेटिकली देखना है, दोनों 2 पे लगे हैं, हम जिधर से मर्जी नंबरिंग शुरू करें ना, 1 2 3, ब्रोमो भी 2 पे लगा है और मिथाइल भी 2 पे लगा है। तो हमने अल्फाबेटिकली देखना है कि पहले ब्रोमो आता है या मिथाइल आता है। तो बी पहले आता होता है एबीसी में, इतनी अगर आपको एबीसी आती है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी है, पता नहीं गलत पढ़ गया मैं तो बहरहाल एम बाद में आता है, पहले बी आर आता है, ठीक है, यानी ब्रोमीन पहले आएगा। तो हम इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो और 2 पे ही मिथाइल है, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन वाली ये चेन है, इसको बोलेंगे प्रोपेन। ये इसका आयुपैक नेम है, जिसको हमने कॉमनली क्या बोला, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सो दैट्स इट अबाउट देयर नेमिंग्स। अब हम जो वीडियो के अगले हिस्से में मूव करने जा रहे हैं, उसमें हम आपको डायहैलोल्केन्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं, और फिर हम देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड यानी मोनोहैलोल्केन्स जो हैं, इनको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हमारे इस पूरे चैप्टर में हमने मोनोहैलोल्केन्स पढ़ना है। तो सर जी इसका हम स्क्रीनशॉट ले लें? यस जरूर लें, मैं साइड पे भी हो गया हूं। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे डायहैलोल्केन्स के बारे में। यहां पे मैं इसको इरेज करता हूं, ये देखें, यहां हम यूज करते हैं डायहैलोल्केन्स, डायहैलोल्केन्स। अच्छा, इनको हम अल्काइल हैलाइड नहीं कहते जनरली, ठीक है, स्पेसिफिकली हम मोनोहैलोल्केन्स को ही अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अच्छा, इनको डायहैलोल्केन या हम इसको डायहैलोल्केन ही बोलेंगे। इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2nX2, यानी इसमें हाइड्रोजन 2 होंगे। अब या तो मैं यहां पे 2 कार्बन वाला ले लेता हूं, मतलब ये हमारे पास, ठीक है, ये इस तरह से कार्बन, यहां मैं क्या करता हूं, यहां पे भी ब्रोमीन लगा देता हूं और यहां पे भी ब्रोमीन लगा देता हूं। ये एक हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन आएगा, यहां पे, तो आप चेक कर लें, यहां पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो एक डायहैलोल्केन है। ये ऐसे भी हो सकता है कि यहां पे जो दोनों हाइड्रोजन है वो एक ही कार्बन से जुड़े हों, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, बजाय कि वो अलग अलग कार्बन से जुड़े हों दोनों हाइड्रोजन, वो एक ही कार्बन से तो भी तो बॉन्डेड हो सकते हैं ना। यहां पे देखें, ये दोनों ब्रोमीन इसी कार्बन से बॉन्डेड है और यहां पे ये दोनों अलग अलग से बॉन्डेड है। अब अगर ऐसे हो तो इनको हम बोलते हैं विसिनल डायहैलाइड, साथ विसिनल डायहैलाइड, और अगर ऐसे हो तो हम इनको बोलते हैं जैमिनल डायहैलाइड। इसका मतलब विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट और जैमिनल का मतलब होता है एक ही जगह पर डायहैलाइड, ठीक है। ये भी अब पॉइंट आपने याद रखना है, विसिनल डायहैलाइड भी होते हैं और जैमिनल भी, और सिंपल डायहैलाइड भी हो सकते हैं, मसलन कि वो एडजेसेंटली भी ना जुड़े हों और एक से भी ना जुड़े हों। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर चेन में 3 कार्बन है इस तरह से, लेट्स सपोज ये, तो एक ब्रोमीन यहां पे लेट्स सपोज लगा है एक हाइड्रोजन को कम करके, और एक यहां पे, अब ये ना जैमिनल है ना ये विसिनल है, तो ये सिंपल डायहैलाइड है, तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास, अब इनको नेम कैसे देते हैं, देखो नेम देने का तरीका ये है, हमारे पास अगर हम सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, तो ये हमारे पास बनती है, तो 1 और 2 दोनों पे 2 ब्रोमीन लगे, तो हम इसको बोलेंगे 1,2 डायब्रोमो इथेन, 2 कार्बन वाले को हम इथेन कहते हैं, ठीक है। इसका नाम होगा 1 पे ही 2 दफा लगा है ना, 1,1 डायब्रोमो इथेन। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आ गई हैं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को हम शुरू करने लगे हैं, और वीडियो का नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है जी माय स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे यहां पे प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। जो अभी हमने पढ़ा वो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स का डिफरेंस आपसे पूछ सकता है, ठीक है, और आपसे वहां पे एमसीक्यू से रेलिवेंट जो है वो उनके जो नेमिंग है वो शॉर्ट में भी पूछ सकता है, या आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी वो पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट वो हिस्सा था, वो अगर आपको समझ आएगा तो आगे वाला सारा चैप्टर समझ आएगा। अगर वो आपने स्किप कर दिया और उसको सही से ना समझा और आपने कहा सर ने तो वही बातें बतानी हमें पता है, ठीक है, तो मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी बताई हैं, तो वो अगर आप उसको गौर से सीखेंगे तो हमारे लिए ये चैप्टर ज़्यादा आसान होगा, सही है। तो अब हम देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। देखें, मैं पहले ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊंगा अल्काइल हैलाइड्स की प्रेपरेशन को लेके, फिर हम आपके जो बुक वाले मेथड हैं उन पे आते हैं। क्यों मैं बताता हूँ क्यों। देखो, आपने
एक तो पढ़ा था फ्रॉम अल्केन्स, सर ये हमने कहाँ पे पढ़ा, मैं बताता हूँ। वैसे सारे मेथड हमने अल्कोहल से देखने, लेकिन अल्केन्स से भी आप अल्काइल हैलाइड को बनाते हो। फॉर एग्जांपल सनलाइट हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में, मतलब वहाँ पे आपने देखा था अल्केन्स वाले चैप्टर में। सनलाइट हैलोजिनेशन में हम मुख्तलिफ अल्काइल हैलाइड को बनाते हैं, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी जिसमें मोनोहैलोल्केन, डायहैलोल्केन, ट्राइहैलोल्केन, टेट्राहैलोल्केन सारे बन जाते हैं। तो ये एक तो ये तरीका होता है। ये हमारे अब यहाँ पे अलग से नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। इस तरह फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन्स से भी हम जो है वो क्या बना सकते हैं, यस हम बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स। सर अल्कीन से कैसे, बताता हूँ कैसे। अगर हम अल्कीन्स लें, लाइक ये हमारे पास इथीन है, अगर हम इसमें हैलोजन एस्टर डाल दें, इस वाले में हमने मार्कोनी-कोब्स रूल को भी पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं लगना, लेकिन इसमें पढ़ा हमने जरूर था। तो इससे फिर हमारे पास बन जाती थी CH3 CH2 Cl, तो इससे भी तो अल्काइल हैलाइड बना है ना, तो ये भी एक मेथड हो सकता था। इसी अल्कीन्स में से ही एक और था, लाइक ये वाला, जिसमें हमने ब्रोमिनेशन वाला मैकेनिज्म भी पढ़ा था इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया था ये CH2 सिंगल बॉन्ड से, तो ये यहाँ पे हमारे पास एक विसिनल डाइहैलाइड बना था, रिमेंबर दैट। इस तरह से और भी हमारे पास तरीके हैं, लेकिन अल्कोहल्स के अलावा ये वाले मेथड है। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल, यानी अब मैं जितने भी मेथड आपको करवाऊंगा इसमें थर्ड वाले में, ये सारे अल्कोहल से होंगे, ठीक है। पहले देखते हैं, सबसे पहले अगर हम अल्कोहल का, मैं अल्कोहल यहां पे जो लूंगा ना वो इथेनॉल, या जिसको हम एथेनॉल पढ़ते हैं, इथाइल अल्कोहल होगी। इसका रिएक्शन मैं करवाऊंगा यहां पर HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। अब याद रखना बच्चों, ये जो ZnCl2 है अलॉन्ग विद HCl, इसको हम बोलते हैं लूकस रीजेंट। याद रखना लूकस, ये हम आगे चल के टेस्ट भी पढ़ेंगे, जिसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स को अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। ये हमारा चैप्टर नेक्स्ट होगा, जिसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। उसमें हम ये ZnCl2 अलॉन्ग विद HCl ही यूज करते हैं, तो ये लूकस रीजेंट भी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है ये, लूकस रीजेंट। मैं आपको बता भी देता हूं, ZnCl2 अलॉन्ग विद HCl कॉल्ड लूकस रीजेंट, लूकस रीजेंट। ये याद रखना है, अल्कोहल वाले चैप्टर में ये हमें बात काम आएगी ये वाली। तो यहां पे क्या होगा, ये जो OH है ये वाला, ये यहां से निकल जाएगा और इसकी जगह जिसने आना है वो क्लोरीन होगी, ये सही है। या आप इसको ऐसे नहीं करना, ऐसे अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो मैं आपको आसान कर देता हूं। यहां HCl में से H निकलेगा और यहां से OH, ये वाटर बना देंगे H2O, तो बाकी आपस में जोड़ देना आपने। तो यहां पे क्लोरोइथेन, या ये हमारे पास क्लोरोइथेन कहलाती है, या इथाइल क्लोराइड इसको हम पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन गई। दूसरा मेथड है कि हम थायोनाइल क्लोराइड लें। हमने अल्कोहल ही लेनी है CH3 CH2OH, लेकिन यहां पे हमने जो रीजेंट लेना है वो थायोनाइल क्लोराइड है। दिस इज कॉल्ड थायोनाइल क्लोराइड, और इसमें हमने जो कैटलिस्ट डालना है वो पिरीडीन होगी। और याद रहे बच्चों, ये जो मेथड है ना, ये बेस्ट मेथड माना जाता है। क्यों, मैं अब आपको बताता हूं। ऊपर वाले मेथड में पानी और अल्काइल हैलाइड आपस में मिक्स्ड है, जिनको फिर अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है। यहां पे ऐसे नहीं होना, यहां पे ये होना है कि अल्काइल हैलाइड भी बन जाना है और साथ में वाटर नहीं बनना, उसकी जगह बननी है SO2 गैस और HCl गैस। ये HCl और पिरीडीन, HCl चूंकि एसिड है, पिरीडीन एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस तरह से ये पिरीडीन होती है, ठीक है। तो ये पिरीडीन और HCl आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, SO2 गैस निकल जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे प्योर जो अल्काइल हैलाइड्स होंगे वो हमें हासिल हो जाएंगे। तीसरा जो मेथड है हमारे पास वो है कि हम PCl3 यूज करें या PBr3 यूज करें या PI3 यूज करें, तीनों यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, हम PCl3 भी यूज कर सकते हैं, आपकी बुक में सिर्फ PBr3 लिया है, मैं फिर बता रहा हूं, PCl3 भी ले सकते हैं, PBr3 भी ले सकते हैं, PI3 भी ले सकते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइआयोडाइड, ट्राइब्रोमाइड, कुछ भी। तो लेनी हमने स्टार्ट एथेनॉल से है, तो ये हमारे पास एथेनॉल है। लेट्स सपोज हमने यहां पे ली PBr3, तो इससे हमारे पास अल्काइल हैलाइड बननी है। देखो CH3 CH2 Br, यहां पे Br एक है, लेकिन यहां पे 3 है, यहां पे 3 है और यहां पे 1 है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा फॉर द सेक ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब क्या होगा,
मुझे इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A यहाँ पर, क्योंकि अब ये कार्बन चेन में भी 3 वो हो गया। अब जब 3 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन 3 बच गए, ये देखें 3 से 3 ऑक्सीजन भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 हाइड्रोजन भी बच गए और यहाँ से एक फॉस्फोरस बचा, तो ये होगा H3PO3 एज ए बाय प्रोडक्ट। अब अभी जो मैं आपको कह रहा था ना कि यहाँ पे हम PCl3 भी यूज कर सकते हैं, तो आपने जस्ट क्या करना है, PBr, यही सारी इक्वेशन बनेगी, PBr3 की जगह क्या यूज करना है, PCl3, तो यहां पे Cl लग जाएगा। कुछ समझ आई? अच्छा सर आपने Pi3 भी बोला, यस, वैसे तो अल्काइल आयोडाइड डायरेक्ट तैयार करना मुश्किल होता है, लेकिन Pi3 को भी हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारे पास अल्काइल आयोडाइड भी बन सकते हैं, लेकिन ये इसकी यील्ड कम बनती है। ठीक है, तो मैं आपको तीनों बता चुका हूं, तीनों ही हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग PBr3 था, मैंने वापस वही लिख दिया। अच्छा, इसके बाद इसी में थर्ड में ही हम PCl5 भी ले सकते हैं। मसलन ये हमारे पास इथेनॉल जो थी, दोबारा लेते हैं, इथाइल अल्कोहल जिसको हम कहते हैं, इसमें हमने क्या डाली, इसमें हमने डाली है PCl5। पहले PCl3 या PBr3 या Pi3 ले रहे थे, अब PCl5 ले रहे हैं। तो देखें यहां पे बनेगा CH3 CH2Cl, एक तो ये बना। अब हुआ क्या है, यहां से निकला H और O, यहां P बचा है, देखो बाकी तो सारा कुछ, एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया इथाइल के साथ, वो तो बन गया ये। यहां पे 4 क्लोरीन बच गए, एक फास्फोरस बचा है, एक हाइड्रोजन बचा है, एक ऑक्सीजन बचा है, तो उससे एक क्लोरीन और H मिलके HCl बनाएंगे, बाकी 3 क्लोरीन, एक ऑक्सीजन और एक फास्फोरस मिलके POCl3 बना देंगे एज ए बाय प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास है। ठीक है, चौथा जो हमारे पास मेथड है, उम्मीद है कि ये सारे आपको समझ आ रहे होंगे। इनके मैकेनिज्म हमने नहीं करने, जस्ट सिंपल आपने सीधे सीधे रिएक्शन इनके करने। अब जो चौथा मेथड हम देखने लगे ना, दैट इज टोटली अबाउट अल्काइल आयोडाइड। एक तो मैंने आपको बताया, यहां पे ब्रोमीन आनी है, फिर एक तो मैंने बताया कि अगर यहां पे PBr3 की जगह आप Pi3 ले लो, तो आपके पास क्या बन जाते हैं, शाबाश, आपके पास बन जाते हैं क्या, अल्काइल आयोडाइड बन जाएगी। लेकिन अगर ये इसकी यील्ड बहुत कम होती है और ये रिएक्शन थोड़ा स्लो भी रहता है। अगर हम इस पूरे सीन में देखें, इस पूरी हमारे प्रेपरेशन में देखें, तो हमारे पास ज्यादा इजी बनाना अल्काइल क्लोराइड को है और अल्काइल ब्रोमाइड को है, तो अल्काइल आयोडाइड को बनाना मुश्किल है। सर ऐसे क्यों नहीं करते आप कि हम एथेनॉल लें, है ना, और यहाँ पे HI यूज कर लें, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, तो यहाँ पे ये बन के तैयार हो जाएगा इथाइल आयोडाइड, है ना, और प्लस में क्या बनेगा, मतलब ये नहीं, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसकी यील्ड नहीं बनेगी, बहुत कम बनेगी यील्ड, या ना होने के, या ये पॉसिबल ही नहीं होगा रिएक्शन। तो लिहाजा फिर हम क्या करते हैं, हम ऑल्टरनेट मेथड यहां पे इस्तेमाल करेंगे, ऑल्टरनेट। अब ऑल्टरनेट मेथड क्या है कि हम आयन एक्सचेंज करें, इसको हम बोलेंगे आयन एक्सचेंज। अब देखो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये आयन भी तो हो सकते हैं, मतलब हम फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन को आयोडाइड से रिप्लेस कर दें। मैं इसको कैसे बताना चाह रहा हूं वो जरा देखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्काइल क्लोराइड है, ये हम इसमें डालेंगे NaI, सोडियम आयोडाइड, तो उससे क्या बनेगा, Ri और प्लस में NaCl, ये बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके एग्जांपल ले लेते हैं, R की जगह हम इथाइल अगर ग्रुप ले लें, CH3 CH2Cl प्लस में NaI, तो यहां पे बनेगा हमारे पास CH3 CH2I और प्लस में NaCl। इसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज, यानी ये जो आयन है नेगेटिव, I नेगेटिव, इसने क्लोराइड आयन को चेंज किया। तो ये जो मेथड हमने चौथा देखा ना, ये बेसिकली अल्काइल हैलाइड को ही अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने का तरीका है, यानी अल्काइल क्लोराइड को हम अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ आई, समझ आई। सर ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे थायनाइल क्लोराइड है तो यहाँ पे भी क्लोरो हमारे पास अल्काइल हैलाइड ही बनेंगे, क्लोरीन वाले। तो ओवरऑल बताने का यही पर्पस है, जो अल्काइल आयोडाइड डायरेक्ट बनाने का तरीका है, उससे यील्ड बहुत कम बनती है या ना होने के बराबर बनती है, रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो रहता है। तो इसका अल्टरनेट मेथड ये होता है कि हम अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड लेके उनको अल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस होल वीडियो, अबाउट दिस होल लेक्चर। सो इसमें हमने सीखा क्या, इसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स देखा, इसमें हमने उनकी क्लासिफिकेशन देखी अल्काइल हैलाइड्स की, फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, उनके नोमेनक्लेचर्स को सीखा, एंड देन हमने 5 या 4 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, या जितने मर्जी बना लें, 3 बना के उसको कैटेगोरिकली अलग अलग कर दें, जो भी करना है, जितने भी मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन हैं उनको हमने कवर किया जो अकॉर्डिंग टू योर बुक थे। उम्मीद है ये आपको सारा समझ आ गया है। समझ आ गया, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू तब है अगर आपने इसको लाइक और शेयर किया। अल्लाह हाफिज़।